जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष देने पाए। हम लोग गुरु और शिष्य के संबंध में ये बात देख रहा था। यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले चेले कैसा होना चाहिए। हमने देखा है यीशु मसीह का अनुकरण करने का मतलब है यीशु मसीह का स्वभाव का अनुकरण करना। मतलब यीशु मसीह का खास जो स्वभाव है, हमने देखा है प्रेम। यीशु का सबसे पहला स्वभाव वो प्रेम है। उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो प्रेम है। जी हाँ, तो हमें वो प्रेम होना चाहिए। मतलब परमेश्वर से प्रेम। पहले हम परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से हम प्रेम करें, और इसके बाद हम परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं, ईसा प्रभु का वचन में मत्ती 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं, सारे बुद्धि सारे शक्ति के साथ उनसे हम प्रेम करें। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो दूसरी बात यह है, हम हमारा पड़ोसी से प्रेम करें। हम जानते हैं, एक व्यक्ति ने आकर पूछा, कौन है मेरा पड़ोसी? यीशु ने बोला, एक व्यक्ति अधमुआ पड़ा था सड़क का किनारे। उनका रिश्तेदार लोग वहां से जाकर चले गए, पुरोहित लोग, याजक लोग वहां से जाकर चले गए। वो लोग नहीं मदद किया, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति आया। वो उनका रिश्तेदार नहीं था, उनसे संबंधित नहीं था, लेकिन जब देखा तो उनका मदद किया। तो हमारा भी वही आदत होना चाहिए, वो हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम स्वार्थी नहीं होना है। जो लोग जरूरत में हैं उनका मदद करना है। यीशु मसीह के चेले का वही स्वभाव होना चाहिए। जी हाँ, आप जानते हैं, आज से जो कई साल पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब इस देश में करीब 2000 मिशन हॉस्पिटल था। वो सब कहाँ पर था? शहर में नहीं था, जंगल में था। अभी भी आप देखिएगा तो झारखंड में हजारीबाग से और दूर जाएगा, वो जंगल का बीच में, वहां पर एक छोटा सा हॉस्पिटल है। मदुरा से आया हुआ, चेन्नई का मदुरई से आया हुआ एक डॉक्टर ने वहां पर उस हॉस्पिटल को शुरू किया। डंकन हॉस्पिटल है नेपाल का बॉर्डर में, वेस्ट चंपारण जिला में, ईस्ट चंपारण जिला में। उस हॉस्पिटल में कई डॉक्टर्स हैं। वो लोग और कहीं पर रह सकते थे। अभी जो मिलता है उससे 10 गुना तनख्वाह मिल सकता था। इससे बहुत ही अच्छा सुविधा मिल सकता था। इनका बच्चों को बहुत ही बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकता था। लेकिन वो लोग इन जगहों में रहते हैं, डॉक्टर है, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? यही बात है, उनका लाइफ को कौन इन्फ्लुएंस किया है? यीशु मसीह ने इन्फ्लुएंस किया है। यीशु मसीह ने उनका जीवन में प्रभाव डाला है। ये प्रभाव जो डालना है, तो इसका एक मुख्य बात है, हम परमेश्वर का वचन सीखने वाले होना चाहिए। हम प्रभु के साथ हम समय बिताना चाहिए। हम केवल ब्रांडेड शॉप्स में देखते रहेंगे, बड़े बड़े दुकान में घूमते रहेंगे, और हम ऐसा बड़े बड़े स्टाइल वालों को टेलीविजन में, इंटरनेट में देखते रहेंगे, तो वो सब हमारे इन्फ्लुएंस करेंगे। कल मैं एक नौजवान भाई को बोल रहा था, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में रात में बैठकर 1-2 सिनेमा जो देखते हैं, ये गलत है। क्योंकि वो सब तुम्हारा दिमाग में बैठेगा, वो घाव हो जाएगा।
और वो तुम्हारा लाइफ को, तुम्हारा डिसीजंस को, तुम्हारा लाइफस्टाइल को सब इन्फ्लुएंस करेगा। गलत है। आप प्रभु का स्वभाव आप में आना है तो आपको प्रभु के साथ समय देना पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा तरीका है प्रार्थना में आपको समय देना पड़ेगा, वचन पढ़ने में प्रभु का साथ आप समय देना पड़ेगा। तब आपको परमेश्वर का वचन के द्वारा आप प्रभु का नजदीक आएगा, प्रभु का स्वभाव आप जानेगा। अब यीशु मसीह का दूसरा जो खास, उनका सबसे मुख्य जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो क्या है? पवित्रता है। यीशु सबसे बड़ा मुश्किलों से होकर गुजरा है इस दुनिया में, सबसे बड़ा मुश्किलों से होकर गुजरा है। लेकिन क्या है? वचन कहता है सारे परीक्षा से होकर निकला है। जो कोई परीक्षा आपको और मुझको होता है, वो सारे परीक्षा यीशु के साथ हुआ है। आप सोचिए आपका क्लास में किसी ने गलती किया और टीचर आ रहे और आपको मार पड़ रहा है। आपका गांव में कोई गलती किया, सारे गांव वाले मिलके आपको पत्थर मार रहे, बड़ा डंडा से आपको मार रहे, आपको कैसा लगेगा? क्या आप चुपचाप रहेंगे? क्या मैं चुपचाप रहूंगा? वो बड़ा परीक्षा है। यीशु मसीह कोई गलती नहीं किया तो, लेकिन सब लोग चिल्ला रहे मार डालो, मार डालो। लेकिन क्या था यीशु का रिस्पॉन्स? क्या था? यीशु ने चुपचाप रखा। प्रभु का वचन में लिखा है, जैसा ऊंट कतरने के लिए जो ले जाते हैं जो बकरी को, भेड़ को, उसी प्रकार यीशु चुपचाप रखा। आसान है क्या? हमारा कुछ हक कोई छीन लेते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं। ये मेरा साथ कई बार हुआ। हम सोचते हैं हम गलत नहीं है, फिर ऐसा क्यों किया? लेकिन यीशु का क्या स्वभाव था? यीशु चुपचाप रहा। जी हाँ, मतलब कोई भी जगह में हम नहीं देख सकते यीशु ने गलती किया करके। 33.5 साल यीशु रहा। उनका पहचान था पवित्रता। मेरा और आपका जीवन का भी पहचान होना चाहिए पवित्रता। आपका उम्र कुछ भी हो, हम जानते हैं कई नौजवान लोग इस संदेश को सुन रहे हैं। आपका उम्र, आप मत सोचिएगा मैं शादी के बाद अच्छा हो जाएगा, मत सोचिएगा मैं 70 साल में अच्छा हो जाएगा। नहीं, देखो भजन संगीता में मेरा दिनों को गिनने के लिए मुझको सहायता करे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। मतलब बहुत कम दिन है। आप सोचते अभी आप 18 साल है या 15 साल है, आप 20 साल है, लेकिन आप सोचिए आप कितना साल बचा है आपका? 50 साल और बचा है। 50 साल मतलब क्या है? केवल 365 डेज है एक साल में। उसमें आप जो एक्टिव लाइफ मैक्सिमम, ठीक है, 70 ईयर तक या 80 साल तक। तो अगर हमारा 30 साल का है उदाहरण के लिए, तो कितना साल बचा है? 40 साल। 40 को 365 से मल्टीप्लाई करिए, बहुत कम दिन है। तो इसलिए कल हम अच्छा होगा नहीं सोचना, हमको आज से अच्छा होना है। अगर यीशु मेरा गुरु है, अगर मैंने जान लिया यीशु ही है जो सच्चा गुरु और मुझको यीशु का चेला होना है, अगर आप सच्चा सोच लिया तो याद रखिए यीशु का पहचान है पवित्रता। यीशु का अनुकरण हम करना चाहते हैं तो पहले हमने बोला, देखा, प्रेम में यीशु का अनुकरण करना, पवित्रता में यीशु का अनुकरण करना। यीशु ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो जाओ। मत्ती 5 अध्याय का 48 पद में लिखा है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है तुम भी सिद्ध हो जाओ। यही हमारा चेला का यही अनुकरण करने का तरीका यही होना चाहिए। परमेश्वर उसके लिए हम सबको सहायता करें। हे प्रभु यीशु, पवित्रता में और प्रेम में आपका
अनुकरण करने में हमारा सहायता करे। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष देने पाए।